गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वनों की कटाई करना। कटिंग डाउन ऑफ मैनी ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन कर देना टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एक किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ को काट दिया जाता है, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है। किस लिए? फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए, या फिर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स के लिए, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए ट्रीज़ को जब काटा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसे बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई करना। Deforestation has occurred for the growth of cities and industries. Deforestation को किया जाता है। क्यों किया जाता है? For the growth of cities. Cities की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए। ट्राइबल लाइफ इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट। जो जनजातीय जीवन है वो फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। एंड डिफॉरेस्टेशन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग ट्राइबल विलेजेस। और डिफॉरेस्टेशन के कारण ट्राइबल विलेजेस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। विमेन ऑफन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ डे टू डे लाइफ। विमेन मतलब महिलाओं को बहुत लंबी डिस्टेंस, काफ़ी लंबी दूरी तय कर कर जाना पड़ता है टू कलेक्ट फायरवुड, ताकि वो जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर सके या फिर अपने दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को इकट्ठा कर सके। इसलिए उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। क्योंकि देखो, वनों की कटाई अगर हो जाएगी तो उन्हें फायरवुड के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। उनकी जो डे टू डे लाइफ की बेसिक नीड्स हैं जो फॉरेस्ट से ही पूरी होती हैं, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो फिर वो नीड्स भी फुलफ़िल नहीं होंगी। तो उन्हें काफ़ी दूर दूर जाना पड़ेगा ना अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि इसके कारण महिलाओं को फायरवुड को कलेक्ट करने के लिए और अपनी डे टू डे लाइफ की बेसिक नीड्स के लिए बहुत काफ़ी लंबी दूरी को तय कर कर जाना पड़ता है। एब्सेंस ऑफ हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स क्रिएट इमेंस डिफ़िकल्टीज़। हर्ब्स क्या होते हैं? जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियों की एब्सेंस के कारण मेडिसिनल प्लांट्स, जो मेडिसिन की फॉर्म में जो प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम हो गया, यूकलिप्टस, सिनकोना, अगर ये सभी प्लांट्स नहीं होंगे, इनकी एब्सेंस होगी, तो इसके कारण इमेंस डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी। किन के लिए? फॉर द ट्राइबल पीपल, कबीले, जो कबीलों में रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी। एज मॉडर्न डॉक्टर्स एंड मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो सभी फॉरेस्ट में तो अवेलेबल नहीं होती ना। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो सभी हर्ब्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अगर यही नहीं होंगे तो ट्राइबल पीपल की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स, डॉक्टर, मेडिसिन्स, ये सब फॉरेस्ट में अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें। नाउ व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। क्या कदम उठाए जा सकते हैं फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए? तो स्टेप टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए जो जो स्टेप उठाए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं, वो आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है। जैसे कि ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेस्ट आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, काफ़ी तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, और शहरीकरण जो हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, उसके कारण फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। दिस हैज़ फोर्स्ड ट्राइबल्स टू इवैक्यूएट देयर होम्स, जिसके कारण ट्राइबल्स को, जनजातीय लोगों को अपने घरों को इवैक्यूएट यानी खाली करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और उनके घर क्या हैं? उनके होम्स कौन से हैं? फॉरेस्ट ही हैं।
तो जब फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा तो उनके होम्स को इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा, यानी फॉरेस्ट से जो जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह को खाली करवाना पड़ेगा। These are the people who love trees and have lot of knowledge about the trees of the forest. ये वो लोग होते हैं जो ट्रीज़ से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, और इनको जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ट्राइबल पीपल्स को। फॉरेस्ट आर ट्रेजर हाउस ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। फॉरेस्ट वैल्यूएबल थिंग्स का क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। For the future survival of these tribals and other living beings, it is necessary to protect forest. अगर हम चाहते हैं कि जो ट्राइबल पीपल हैं और भी लिविंग बींग्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ये लोग सर्वाइव कर पाएँ, तो इनकी सर्वाइवल के लिए इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। इनके सर्वाइवल के लिए क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। मैनी मूवमेंट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय डिफरेंट पीपल एंड NGOs टू प्रोटेक्ट ट्रीज़। बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग NGOs के द्वारा, ताकि ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्रीज़ लाइक पीपल एंड बनियन आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड बाय पीपल। जो पीपल का पेड़ है, बनियन का ट्री है, ये सभी क्या होते हैं, ट्री। पीपल और बनियन का ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड, इन्हें पवित्र वृक्ष माना जाता है और लोगों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ टू बी एंश्योर्ड दैट फ्यूअर ट्रीज आर कट। हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि कुछ एक ही ट्रीज़ को काटा जाए, ज़्यादा ट्रीज़ कट डाउन ना हो। अफॉरेस्टेशन इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड टू रीगेन द फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट हमने काटे हैं उस फॉरेस्ट कवर को रीगेन करने के लिए हमें अफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, अफॉरेस्टेशन का मतलब ट्रीज़ को दोबारा से लगाना। जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है उस लैंड पर दोबारा से ट्रीज़ को लगाना, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट कवर को रीगेन करने के लिए अफॉरेस्टेशन को अपनाना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मस्ट बी यूज टू अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज़। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि ट्रीज़ की कटिंग को अवॉइड किया जा सके। यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड गोबर गैस इज स्टेप इन फेवर ऑफ दिस अप्रोच। अगर हम रिसाइकल्ड पेपर का यूज़ करें, गोबर गैस का यूज़ करें, तो ये इस अप्रोच के फेवर में एक हमारा स्टेप होगा, एक कदम होगा। अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अमंग्स द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। लोगों के अंदर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। लोगों को जंगलों की महत्व के बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। दे मस्ट बी मोटिवेटेड टू जॉइन डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, स्मृति वैन एक्सेट्रा। उन लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से प्रोग्राम है, वन महोत्सव चलाया जा रहा है, स्मृति वैन चलाई जा रही है। इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, ये सभी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। देयर आर अबाउट 80 नेशनल पार्क्स एंड 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में आज के टाइम लगभग 80 नेशनल पार्क्स हैं एंड 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। लेट अस टेक अ प्लेज टू प्लांट अ ट्री ऑन आवर एवरी बर्थडे। चलो हम क्या लेते हैं, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेते हैं कि हम अपने बर्थडे पर कम से कम एक प्लांट क्या करेंगे, लगाएंगे। अब एक प्रोग्राम का नेम है वन महोत्सव।
दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अ रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट के.एम. मुंशी इन 1950। ये जो मूवमेंट था वन महोत्सव, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जाने माने पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणविद, के.एम. मुंशी के द्वारा 1950 में ये स्टार्ट किया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई फॉर अ वीक। इसे जुलाई में, ये जो महोत्सव है ना वन महोत्सव, इसे जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है एक हफ्ते के लिए। थाउजेंड ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल एवरी ईयर एंड प्लांट ट्रीज। हर साल हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, यानी वृक्ष लगाते हैं। नाउ वी रीड अबाउट द चिपको मूवमेंट, कि चिपको आंदोलन क्या था। द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज इन उत्तराखंड विलेज। जो चिपको मूवमेंट था, जो चिपको आंदोलन था, उसे लॉन्च किया गया था किसके विरुद्ध? जो ट्रीज़ की कटिंग चल रही थी ना उत्तराखंड के एक विलेज में, उसके अगेंस्ट चिपको मूवमेंट चलाया गया था, चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। इन 1973 में क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स लेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट हग्ड अ ग्रुप ऑफ ट्रीज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम कटिंग देम डाउन। 1973 में एक विलेजर्स का ग्रुप था, गांव वासियों का एक ग्रुप था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? चांदी प्रसाद भट्ट के द्वारा। तो वो जो ग्रुप ऑफ विलेजर्स थे, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ट्रीज को हग कर लिया। हग मतलब ऐसे जैसे गले मिलते हैं ना, वैसे पकड़कर उन्हें खड़े हो गए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो ट्रीज को काटने आए थे, उनसे उन ट्रीज को बचाया जा सके। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, people of another village repeated this protest under the leadership of गोरा देवी an old woman। एक साल बाद एक और लोगों का समूह, गांव वालों का समूह था, जिन्होंने इसी प्रोटेस्ट को रिपीट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गोरा देवी एन ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी महिला थी जिनका नेम क्या था? गोरा देवी। वो एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। तो उनकी लीडरशिप में जो गांव वासी थे, उन्होंने क्या किया? इसी प्रोटेस्ट को दोबारा रिपीट किया। जैसे ये हक कर खड़े हो गए थे ना, वैसे ही इन्होंने किया एक साल बाद। दीज प्रोटेस्ट लेड टू द चिपको आंदोलन विच बिकेम फेमस अक्रॉस उत्तराखंड। तो इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट थे, दीज टाइप ऑफ प्रोटेस्ट लेड टू द चिपको आंदोलन। इसी तरह के जो प्रोटेस्ट थे, बाद में चलकर इनको क्या नाम दिया गया? चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ट्रीज के साथ चिपक कर खड़े हो जाते थे, उन्हें हग कर खड़े हो जाते थे, इसलिए क्या नाम दिया गया इस प्रोटेस्ट को? चिपको आंदोलन, जो बाद में पूरे उत्तराखंड में क्या हो गया? फेमस हो गया। तो चिपको का मीन क्या होता है? हग टाइटली। किसी भी चीज़ को आप टाइटली हग कर जब खड़े हो जाते हो, दैट मीन्स चिपको। द गवर्नमेंट इवेंचुअली एग्रीड दैट पीपल शुड बी अलाउड टू हैव अ से इन द कटिंग ऑफ ट्रीज। तो आखिरकार क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, आखिरकार वो भी एग्री हो गई, वो भी सहमत हो गई उन लोगों से कि ट्रीज़ की जो कटिंग है उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए और लोगों को अलाउ करना चाहिए कि वो ट्रीज़ की कटिंग को क्या कर सके? रोक सके। मैनी अदर मूवमेंट्स लाइक द एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका, बहुत सारे और भी आंदोलन हुए जैसे कि एपिको मूवमेंट था कर्नाटका में और नर्मदा बचाओ आंदोलन था गुजरात में। दे हैव बीन स्टार्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। इनके बाद ये जो मूवमेंट्स थे, ये एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए स्टार्ट किए गए। कौन कौन से? एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात। इन्हें भी स्टार्ट किया गया ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके।
क्योंकि फॉरेस्ट हैं तो एनवायरनमेंट भी सेव है, अगर फॉरेस्ट सेव नहीं है तो एनवायरनमेंट भी सेव नहीं है। इसलिए आपको अपने हर बर्थडे पर कम से कम एक ट्री प्लांट ज़रूर करना चाहिए।